हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास में हम स्टार्टिंग करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपन बेंजीन का। अगर हम बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो वो होता है CH। इसका मतलब अगर बाई मास रेशो की बात करें तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो बाई मास इनका रेशो आने वाला है 12:1। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल देना, जो पीछे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बचेगा वही होगा एम्पिरिकल फार्मूला। वही मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे बेंजीन की ही बात करते हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। देखिए इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन आया? अगर हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो हमें किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। और ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? n 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सोन। जैसे बेंजीन के लिए हमने बात करी, बेंजीन के लिए, तो बेंजीन के लिए अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से, तब जाके हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फार्मूला अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है HO, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो वो होता है H2O2। तो ये था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस। ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और ये एक्चुअल नंबर बताता है कि उसके अंदर रियल में कितने एटम्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे? कॉमन निकाल दो, 6 कॉमन आ रहा है तो बचा CH2O, ये इसका होगा एम्पिरिकल फार्मूला। आगे देखिए परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। देखिए एक कंपाउंड के अंदर 2 3 या 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है। उस एलिमेंट की उस कंपाउंड के अंदर कितनी परसेंटेज है उसका फॉर्मूला है मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू 100 तो आना ही है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है कैल्शियम नाइट्रेट की। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 ट्वाइस। तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, लेकिन नाइट्रोजन है 2 तो इसका हो जाएगा 28 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, है कितने? ये 3 इंटू 2 6, 16 इंटू 6 ये हो जाएगा 96। तो ये टोटल आएगा 164 ग्राम पर मोल। ये टोटल उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है। एक है कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कितनी आएगी? कैल्शियम है कितना? 40, टोटल कितना है? 164, तो ये आएगा 40/164 इंटू 100। तो सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 24%। इसी तरीके से आप करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन देखिए है कितना? 28, टोटल कितना है? 164 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 17%। अब बात आती है ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए
ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आप इस तरीके से मत करना, क्योंकि देखिए टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं, 3, एक कैल्शियम, एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। 2 की कंपोजिशन आ चुकी है, टोटल 100 होती है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 24 प्लस 17, 41 माइनस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बची 59%। तो इस तरीके से इस मेथड से आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, डिफरेंट एलिमेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन का। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन फेरस सल्फेट। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। ये जो .7H2O होते हैं ना, ये जो 7 मॉलिक्यूल वाटर के हैं डॉट के साथ, ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन कंपाउंड्स के कलर के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहता, फिर वो बन जाता है एनहाइड्रस, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो। तो देखिए अब अगर हम इसके टोटल मास की पहले बात करें तो ये बन जाएगा, आयरन का होता है 56 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है बट 4 है तो ये हो जाएगा 64 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ऑक्सीजन का 16 और 2 इसका 18, लेकिन 7 है तो 7 इंटू 18 हम यहां पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 126। इन सारों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 278 के अराउंड। ओके, ये है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखिए टोटल है 278, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है 126 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से। आगे है परसेंटेज ऑफ आयरन, वो कितना आएगा 56/278 इंटू 100। ये परसेंटेज कंपोजिशन आयरन की आई। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, ये मिल जाएगा हमें सल्फर का 32/278 इंटू 100। इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आएगा 64/278 इंटू 100। ये आ जाएगा ऑक्सीजन का इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन। कि ये कंपाउंड है जिसके अंदर पोटेशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। इनकी परसेंटेज हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले आपको ये कॉलम्स बनानी है। एलिमेंट पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेज कितनी गिवन है 26.6, क्रोमियम की 35.4 और ऑक्सीजन की 38.1। एटॉमिक मास इनका आपको गिवन होगा। एटॉमिक मास पोटेशियम का वैसे 39 लेते हैं बट आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में 39.1, यहां मैंने लिखा नहीं है। क्रोमियम का एटॉमिक मास 52, ऑक्सीजन का 60। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। देखिए ध्यान दीजिए, ये उनकी परसेंटेज है उस कंपाउंड के अंदर, ये उनका एटॉमिक मास है। तो देखिए जितनी परसेंटेज है उसके एटॉमिक मास से क्या करेंगे अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे उनके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। परसेंटेज को इससे डिवाइड करना है तो ये आया 0.68, इसकी परसेंटेज को इससे मास से, इसकी परसेंटेज को इसके मास से, ये आ जाएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, जो भी सबसे छोटी वैल्यू आई है, क्या बोला मैंने, जो भी सबसे छोटी वैल्यू आई है उससे सारों को डिवाइड कर देना है। अब सबसे छोटी वैल्यू 0.68 है, सेम है तो, और उससे इन सारों को डिवाइड कर देना है।
0.68 से 0.68 1, ये भी 1, इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 3.5। ये आया सिंपलेस्ट रेशो, लेकिन होल नंबर रेशो नहीं आया, फ्रैक्शन में है। अब देखिए 3.5 को मुझे फ्रैक्शन से खत्म करना है और सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर लेके आना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 7। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बाकियों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशो बना 2 to 7। इसका मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला बना, हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का, वो क्या बना, पोटेशियम कितने आए 2, क्रोमियम आए 2, ऑक्सीजन आए 7। इट मींस जो हमें न्यूमेरिकल गिवन था उसके अंदर जो कंपाउंड आने वाला है उसका फॉर्मूला है K2Cr2O7, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कंपोजिशन, कार्बन है उसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज है 57.8 और हाइड्रोजन की है 3.6 और बाकी जो बचा वो सारा ऑक्सीजन है। वेपर डेंसिटी गिवन है हमें 83, वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। इस मेथड से आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए वही कॉलम है, सेम एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेज गिवन है, फिर इनका एटॉमिक मास, इसका 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर क्या करना है हमें, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने, इसको इससे डिवाइड करना है। फिर सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो क्या बोला था मैंने, सबसे छोटी वाली वैल्यू से सारों को डिवाइड करना है। सबसे छोटी ये है, इन सारों को डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको करेंगे 1.49 और इसको करेंगे तो 1। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से हमें सिंपल होल नंबर में लेके जाना है। देखिए ये 1.5 होता है ना, तो सीधा हम 2 से मल्टीप्लाई करके 3, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने में 2.98। अब ये लास्ट वाली डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो उसको अगर हमें हटाना है तो एक वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, तो ये 2.9 बन जाएगा 3। तो ये आ गया, कार्बन कितने आए 4, हाइड्रोजन कितने आए 3, ऑक्सीजन आए 2। तो जो फॉर्मूला आया उन कंपाउंड्स का, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला बना C4H3O2। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बने। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा, तो एम्पिरिकल मास वो कितना है, 4 है, कार्बन का 12 होता है, 4 × 12 48 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2 ये बन गया 32, तो ये बनेगा 83। ध्यान दीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल मास आएगा। अब हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए ताकि हमें एन की वैल्यू पता चल जाए ना, इसमें हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास, तो वो होता है 2 × वेपर डेंसिटी। जब मैंने वेपर डेंसिटी का आपको टॉपिक करवाया था तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, यहां से 2 × वेपर डेंसिटी है 83, ये बन गया 166। अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास को डिवाइड करें तो यहां से n आएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, तो 166/83, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो क्या बना, C8H6O4। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन था उसका फॉर्मूला ये बनेगा। इस तरीके से आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करने हैं।